भगवान बैठा है देखने वाला दृष्टा। तो भगवान ऊपर है, आसमान में है। किधर है भगवान तुम्हारा? कौन है भगवान? अपने अहंकार को सबको जानने वाला। ये जीव जो है वो अल्पज्ञ है और तुम आत्मा जो है सर्वज्ञ है। तुम अपने को इधर जानता है, फिर जब अपने को आत्मा करके जानता है तो सर्वत्र तुम ही जानने वाला है, सर्वज्ञ हो जाता है। सबके अंदर जो जानने वाला जो है वो मैं हूँ, आत्मा। तो दृष्टा तुम दूसरे को नहीं समझो, अपने को समझो। ये अज्ञान काल में तुम दृष्टा दूसरे को समझते हो। कर्ता अपने के काड़ी और सांप, बड़े में बड़ा सांप होता है ना, वो तुम्हारे गले में पड़ा है रात में। कर्ता अपने के काड़ी और सांप ने तुमको डंक लगाया है, दसा है। अभी तुम मैं नहीं करता हूँ ऐसा विश्वास रख के और अमर अजर हो जाओ। बस इसका साधन कल यही बताया। भाई करता अपना कैसे जाए? कोई पूछता है ना, मैं मेरा करता अपना कैसे जाए? मेरे में तो आता है मैं करता हूँ। तो बोलता मैं नहीं करता हूँ। आज से ऐसा विश्वास रखो, मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं करता हूँ। ये विश्वास रख के और अपने को सही से अलग करो तो करता अपना भोगता अपना मेरे में नहीं है, मैं आत्मा। ये साधन करो, पक्का दृढ़ विश्वास रखो कि मैं नहीं करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कभी भी करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ। हाँ बस अली वजो मुकर जा। नहीं कभी बोलना जज के सामने। वकील जो होशियार होता है, तुमने पाप किया है बहुत, खून करके वकील के पास जाओ, फी भी बड़ी है। लेकिन जो होशियार वकील है तुमको बोला कभी भाषना नहीं, कभी बोलना नहीं उधर को मैंने किया, तुम बस झूठ है, मैं जाके आप ही केस जो है वो जीत गया। तो गुरु है सच्चा वकील। कितना भी तुमने पाप किया है कल तक, जाके गुरु को बताओ, वकील को सच सच बताओ, फी भी देना। फी के साथ वकील तुम्हारी वकालत नहीं करेगा, फी जरूर चाहिए। जो फी तुम देगा तो तुम्हारा वकील अच्छी तरह से वकालत करेगा और तुमको बोलेगा तुम कम से कम बस जाए ना, कदम दो न बस जाए। अपना दोष अपने में नहीं बोलना कि मैंने किया है, बस तुम खाली ये काम करना, बाकी सब वकील का काम है। तो बोलता है, ये बोलता है भाई तुम कभी नहीं बोलना मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, बस मुकर जा, अली वनो। तो पानी भगवान ताकि सजा दी दो ही कौन? यानी ठग लोग होते हैं क्या? बड़ा ठग होता है। कृष्ण भी बड़ा ठग था। खा पी करके कहते मैंने खाया ही नहीं, खाया ही नहीं, मैंने अन्न का दाना भी नहीं चखा है कभी। मुकर जा। वो दुर्वासा ऋषि था ना, वो ऐसा बोलता है भाई मैंने कभी नहीं खाया है। अरे गोपियां बोलती है तुमने अभी चाट के खाया, इतना बर्तन खाली करके दिया, मैं इतना भर के आई थी घर से, तुमने अभी चाटा बिल्कुल बर्तन को, खा के पी के डटा मोटा होके बोला मैंने नहीं खाया। जाके जमुना नदी को बोलो कि दुर्वासा ऋषि ने कभी अन्न का दाना भी नहीं चखा हुए, वो पवन आहारी है, कभी आहार नहीं करता है, खाना नहीं खाता है। तो ये नदी तुम उतर जाओ। तो नदी उतर गई। प्रकृति को भी सच्चा आदमी चाहिए ना, प्रकृति भी ऐसा चेंज हो जाती है। ज्ञानी का खाली लफ्ज जो सच वाला है, सच वाला शब्द वो बोले तो बड़ा बड़ा सा हो जाएगा। क्राइस्ट ने बोला स्ट्रांग हो गया तो उसी दिन तूफान था, बिल्कुल ऐसा सागर में तूफान था। क्राइस्ट ने खाली ऐसा हाथ रखा स्टॉप, तो तूफान स्टॉप हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ब्रह्मज्ञानी के इशारे से प्रकृति चलती है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष है, प्रकृति मेरी दासी है। तुम भी जब पुरुष परमात्मा में टिकेगा, आत्मा में, सारी प्रकृति तुम्हारी दासी हो जाएंगी। तुम ऐसे ही समझेगा प्रकृति मेरे इशारे पर चल रही है। जब रेन आएगा, बरसात होगी, तुम बोलेगा मेरी तो मर्जी थी। जब बंद हो गई, बोला मेरी तो मर्जी थी, बंद हो जाए। मेरी प्रकृति मेरे इशारे पर बिल्कुल राइट चलती है, इंसाफ पर। राजा है वो और रानी प्रकृति है।
नहीं मानता है ना, खाली करता अपना थोड़ी नहीं मानता है, भोगता अपना भी नहीं मानो। जो करता है तो हटता जरूर है, भोगेगा। मरता है, भोगता है। जो करता है खाली बोलेगा थोड़ी मैंने नहीं किया, अंदर जब भी जाने। और ऐसा जैसे अभी पहन चली थी भाई मुक्त अभिमानी मुक्त है, लेकिन अंदर वाला कहने नहीं देता है। तुम कितना कहेगा ना, फिर बोलेगा नहीं भाई मैं तो मुक्त नहीं। सामने अभी कहेगा भी, फिर अंदर वाला तुम्हारे बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलेगा। मेरे में तो इच्छा है, मेरे में तो मोह है, ममता आवाज ही है, नहीं वासना निकलेगा। है, मैं कैसे बोलूं? बोलेगा ना तुम। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम पाप कर्म करके और बोलेगा मैंने नहीं किया है तो मैं तुम्हारा मुकर मन जाता थोड़ी हूँ। मानेगा। तो तुम्हारा मन नहीं मानेगा, तुम कह भी नहीं सकते। अंदर वाला तो चलेगा। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि की तुम्हारी स्टेज है, स्थिति है, तो वो सचमुच खाते हुए नहीं खाता है, तभी उसके भीतर से ही वो आवाज आता है तो मैं पवन आ रही हूँ और मैंने कभी खाया नहीं है। कृष्ण भगवान सचमुच जो है वो स्त्री नहीं देखता है तो उसके मुख से ये शब्द निकलता है, आवाज निकलता है, मैंने आज तक स्त्री का मुख नहीं देखा है, मैं स्त्री नहीं देखता हूँ। जिसका अंदर ऐसा शुद्ध हो जाएगा गंगा जी की तरह, वैसा कह सकेगा, बोल भी सकेगा और होएगा भी, और उसका मन नहीं चलेगा। और तुम अगर बोलेगा अभी मैंने नहीं पाप किया तो मन चलेगा, मन बोलेगा तुमने किया है। जिज्ञासु को कि तुम अपने में नहीं मानो, पहले तो तुम अपने को आत्मा जानो। अच्छा, बाकी शरीर से जो पाप हुआ पुण्य हुआ कल तक हुआ, आज जागो, फिर तुम शरीर की बात भी नहीं करो। शरीर तुम्हारा पड़ोसी है, अगर उसने किया होगा तो भले भोगे, लेकिन तुम तो भोगता नहीं बनो, तुम तो करता नहीं बनो। इसने किया या मैंने किया, नौकर ने किया या मैंने किया, एक बात करो। अंतःकरण में कर्म होता है कि मेरे में, आत्मा में होता है, तो मैं क्यों बोलूं मेरे में हुआ? अगर इससे हुआ भी है तो ये जाके भोगे, मेरा वास्ता है क्या से? जैसे तुम्हारा शरीर भोगता है वो मेरा भोगता है क्या? मैं बोलूंगा इसने पाप किया है समझो और ये भोगता है, मैं बोलूंगा मैंने भोगा है, मैंने किया है। इतना शरीर को अपने से अलग मान के पीछे ऐसा जानो कि मैंने पाप नहीं किया है, मैंने पुण्य नहीं किया है, जिसने किया वो जाके भोगे, मेरा वास्ता ही नहीं। कैसा भी नतीजा निकले। दादा अपना अनुभव ऐसा हमको बताता है प्रैक्टिकल में, बोलता है मैं आत्मा इस शरीर को भोगाने मैं वाला। आत्मा इस शरीर को भोगाने वाला, मैं शरीर को बोलता हूँ शरीर तुम भोगो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ, समझा? लेकिन ये शरीर मेरा पड़ोसी है। टांग में दर्द है, जैसे मैं तुमको बोलूं भाई तुमने कर्म किया, तुम जाके अपना कर्म भोगो, ऐसी तरह से हम शरीर को भी अलग करके शरीर को बोलता हूँ जाके तुम भोगो, लेकिन मैं नहीं भोगने वाला, नहीं मैं करता हूँ, नहीं मैं भोगता हूँ। भाई टांग में दर्द है, हम बोलते हैं टांग तुमने किया है तो भोगो ना, रोटी काय के लिए? तुमने किया है ना, अभी भोगो। टांग में दर्द है, आंख में दर्द है, और आंख ने कुछ किया होगा, जब भी किया तभी तो खुशी से किया, अभी भोगने के टाइम रोता क्यों है? तुम बच्चे के कैसे मार देता है? बच्चा पानी गिरा के फिर फिसल जाता है, फिर बैठ के रोता है, करता है, तो तुम लपड़ मारता है उसको। अरे बेवकूफ, पानी भी तुम गिराया, फिर मरा गड़ा भी तुम, गिरा भी तुम, फिर रोता है, किसका दोष है? लपड़ मार के उसको उठाता है, आगे चलो। भले तुमको धक्का लगा, पानी तुमने गिराया था। इसी प्रकार ज्ञानी अपने देह को अलग करके बोलता है तुमने किया है, तुम जाके भोगो, रोता क्यों है? करने के टाइम तो बड़ा मजे से किया था, अभी भोगो जाके, मैं भोगाने वाला हूँ। टांग तुमने किया है, बाह तुमने किया है, सिर तुमने किया है, आंख तुमने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अकर्ता हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। ऐसा आत्मा को अलग करके तुम शरीर को भी भोगाने वाला बनो, लेकिन भोगने वाला नहीं करने वाला, नहीं भोगने वाला। अज्ञानी बोलता मैंने किया है, मैं भोग रहा हूँ, मैं रोता हूँ, अभी मैं क्या करूँ, मैं ऐसा करूँ। ज्ञानी बोलता है मैं कभी भी रोता नहीं हूँ, ये शरीर रोता है, बोले रोने दियो, मुआ जले मरे, बहुत कुछ इसने कर्म किया है, बहुत ही जन्मों से इसने कर्म किया है, इसको मिलना ही चाहिए। पूरा मेरा प्रकृति पूरा हिसाब सबसे लेती है। मैं पुरुष हूँ, साखी हूँ, प्रकृति पूरा हिसाब लेती है सबसे। यो चगे लपाटा मोर कगे मोचरो पाणा पानी क्यों मिले। समझने की बात है, ये 9वां श्लोक है।
मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ज्ञान अग्नि ऐसी ले भला, मत पाप मत संताप कर, अज्ञान बन को दे जला। उसको जो है भोले बाबा जी ने इस रूप में बोला, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ज्ञान अग्नि ऐसी ले भला, मत पाप कर संताप कर, अज्ञान बन को दे जला। मैं एक अति शुद्ध बुद्ध रूप हूं, ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी बन को जला करके तो शोक रहित और सुखी हो जाते हैं। ऐसे आत्मा का तादात्म्य गुरु कराता है, आत्म ज्ञान देता है। अब बैठे हैं यहाँ पर, इतने दिनों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको भी स्पष्ट रहना चाहिए। कभी कहीं किसी को कोई पूछे तो क्या करते हो, तो सत्संग में जाते हो, रोज क्या करते हो? बोले हम अपने आत्म ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, कैसे वो एक आत्मा का सकल पसारा है, इस भाव को दृढ़ करते हैं। कैसे दिल दिमाग में बसे हुए जो भेदभाव है, हमारे ऊंच नीच है, बहुत सारे भेद पड़े हुए अंदर में, स्त्री के पुरुष के, अच्छे के बुरे के, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी रंग के नाम पर, कभी गुणों के नाम पर। गुण जो देखने लगते हैं, कम छोटा देखने लगते हैं, खराब अच्छा देखने लगते हैं। ये सारे भेद मिटाने के लिए हम लोगों को गुरु ने एक आत्म अभ्यास दिया, और धीरे धीरे इस अभ्यास को करते करते एक दिन ऐसा लगता है, जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई बैरी। तो हमको अपना उत्तर भी सही प्रकार से देना आना चाहिए कि भाई क्या अभ्यास है। आके रोज सत्संग आप जाते हो, क्योंकि लोग नहीं समझ सकते। मॉडर्न वर्ल्ड डज नॉट नो अबाउट आत्मा, कि कौन गुरु कौन सी आत्मा की बात बता रहा है, कैसे बता रहा है, ये सभी नहीं समझ सकते। इसके लिए लगातार श्रवण, फिर उसके ऊपर मनन, फिर वैसा आचरण बनाने के बाद ही ये सिद्ध होता है। इससे पहले सिद्ध नहीं। सुनने से भी काम नहीं बनता, पढ़ने से भी काम नहीं बनता। और जब ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगाएंगे तो ये अनुभूतियां बनेंगी अंदर, फिर जो आनंद शांति आएगी। आत्मा भेदभाव में नहीं है, क्योंकि वो निराकार है, शक्ति है, वो एक ही है, खंड खंड नहीं। अभी कितने तुम्हें आपको धर्म मतांतर वाले लोग मिलेंगे, अलग अलग बात बताने वाले मिलेंगे। आजकल तो एक बड़ा पॉपुलर है कि ब्रह्मा कुमारी वाले, उनसे कभी बहस करने मत बैठ जाए, वो तुम्हारी इस बात को मानेंगे ही नहीं। वो कहेंगे कुत्ते में भगवान कैसे है, वो कहेंगे कूड़े में भगवान कैसे है, उल्टा तर्क वितर्क करके तुम्हारे अद्वैत के इस मत का खंडन कर देंगे। और फिर बड़ी मजे बात होगी, बात कि बाद में वो खुद ही यही मत समझा रहे होंगे, लेकिन वो इस भेद के साथ ही इसको समझाएंगे कि बाकी सब आत्मा है, वो परमात्मा। पर जो पूरी तरह अद्वैत में एक निष्ठ होता है, वो इस भेद का भी उल्लंघन कर जाता है। वो अच्छी तरह से इस आनंद को देखता है। इसलिए एक अद्वैती का आनंद सबसे अखंड होता है, उसका आनंद कभी बिगड़ता नहीं। कोई जगह ना तुझसे खाली है तो व्यापक डाली डाले। और ये भी देखा गया, उसकी बात का प्रभाव भी सर्वग्राही होता है, सबको उसका बात समझ में आती है, अच्छी लगती है, सारा भेद मिट जाता है। तो कई पंथ निकले हैं, बोलते हैं कुत्ते में भगवान, पागल तो नहीं है। वो समझते हैं कुत्ते भगवान माना भगवान की बेइज्जती कर। भले वो थोड़ी देर बाद फिर गीता में बोलेंगे, गीता में भगवान ने कहा कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में, सुअर में, जो एक ही ब्रह्म, बात वही कर रहे होंगे, लेकिन उनको इस बात के लिए दृढ़ता नहीं आएगी कि हम ऐसे कह सकें, बोल सकें। लेकिन हमारे ब्रह्मज्ञानी दादा भगवान ने इसको इतना स्पष्ट रूप से क्लियर किया। क्योंकि होता क्या है ना, फिर हम भेद में चले जाते हैं, फिर किसी को अच्छे बुरे की धारणा में चले जाते हैं, तो फिर ये बात नहीं समझ पाते। और यहाँ गुरु ने हमें सिरे से बात समझाई है कि पहले क्या था। पहले ब्रह्म था, ब्रह्म का ही तो विस्तार है सारा, आत्मा का ही तो विस्तार है। तो ऐसे अनेक मिलेंगे आपको। भगवान तो बिल्कुल निराकार है, वो कहेंगे। बाकी जो मनुष्य है ना, भगवान नहीं है, ये छोटी छोटी जीव आत्मा है। परमात्मा तो एक जगह मूल वतन में रहता है, ऊपर रहता है, उसका वतन अलग है, परमात्मा अलग है। ये जो दिखाई दे रहा है ये जीव है, ये परमात्मा नहीं है, ऐसे करके तर्क वितर्क बहुत करते हैं। इसलिए तर्क वितर्क में न जा करके जो
गुरु की बात को बस पक्का करके और एक निश्चय आत्मा का करके रहते हैं, वही सच्चे आनंद को पा लेते हैं अपने। क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्ञान का आधार है ना, ये एक ऐसा मनोबल बनता है, ऐसे ज्ञान की समझ आती है ना, फिर बस बाहर किसी आधार की जरूरत नहीं। मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा का, एक आत्मा की बात ही काफी हो जाती है। कोई दूसरे पंथ वाले बोलते हैं आत्माएं, वो भी भेद भेद करके बोलते हैं, ये पवित्र आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है, ऐसे करके भेद करते हैं। पर सही अद्वैत के ज्ञान के साथ ये भी भेद नहीं होते। बोले ये पापात्मा है, पुण्यात्मा है, अधर्म आत्मा है, किस्म किस्म की आत्माएं कर देते हैं। अष्टावक्र बोलता है आत्मा में कोई भी खंड नहीं है, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, ये जो भेद है ये आत्मा में नहीं। अभी बताया ना, स्वजातीय भेद यानी सब पेड़ है लेकिन फिर भी अलग अलग बोले जाएंगे, ये पीपल का है, आम का है, ये नारियल का है, बोला जाएगा अलग अलग। सजातीय एक ही जाति के होते, विजातीय पेड़ अलग है भाई, व्यक्ति अलग है, गाय अलग है, ये जानवर अलग है, जड़ चेतन में किसी का नाम लेंगे तो वो अलग है, तो ये विजातीय भेद। और स्वगत भेद में जैसे एक ही पेड़ में बोलने में आ जाएगा, ये देखो फूल है, ये फल है, ये पत्ती है, ये शाखाएं हैं, ये सब शाखाएं हैं, ये जो है मूल शाखाएं हैं, ये इसका जड़ है, वो अलग अलग तो बोलने में आ जाए, तो नाम अलग अलग होते हैं। ऐसे ही तुम्हारे में सब अंग जुदा है, तो आंख, आत्मा आंख में है क्या, बाकी कान में नहीं है क्या? इस तरह से बोला, ऐसे समझो, नाक में नहीं है क्या, तो मैं क्या केवल तुम्हारा, जैसे तुम्हारा पाँव प्यारा है वैसे माथा भी तो प्यारा है, तो ऐसे ही सब अंग निराले निराले हैं, लेकिन है तो सब आत्मा ना, प्रिय तो है। इसलिए एक सुंदर समझ हमारे यहाँ चलती है, अस्थि भांति प्रिय में लौट आई और नाम रूप भुला के आनंद पाई। वेदांत समझाता है अस्थि भांति प्रिय नाम रूप, कितनी बार सुना होगा, क्लियर हुआ है कभी, हो जाता है क्लियर? कौन है, तुम कौन हो इसमें तीनों पांचों में से? क्लियर? नाम रूप तो नहीं हो, बस ये समझना है ठीक से। अस्थि भांति प्रिय, और भी दादा ने पहले ही बताया कि अस्थि माने है, होने पने का एहसास, भांति यानी भासता है, कभी कभी कोई चीज नहीं भी होते हुए भासती है, हवा दिखती नहीं है लेकिन भासती है, तपस दिखती नहीं है पर भास रही होती है, तो अस्थि भांति और प्रिय है। इस जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें प्रियता ना हो किसी ना किसी की। सांप भी अपनी सरपनी को प्यारा होगा, शेर भी है वो शेरनी को प्यारा होगा, तो ये प्रियता का गुण है। तो ये प्रियता क्यों है? उस शक्ति की वजह से, उस आत्मा की वजह से। इसलिए हम जड़ होने के बाद भी, शरीर में चैतन्यता जाने के बाद भी उस शरीर से प्रेम करते, जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि आत्मा अभी भी उसमें है। ये भ्रम है हमारा कि कोई आत्मा निकल गई, उससे आत्मा नहीं, चैतन्यता निकल गई, बाकी रह गया है नाम रूप। अस्थि भांति प्रिय नाम रूप, ये पांच अंश जग में दिखते, इसमें तीन ब्रह्म रूप है और जगत रूप है दो बचते। तो जगत रूप क्या है? नाम रूप। नाम रूप सब जग का ही रूप है, और तू तो अस्थि भांति प्रिय रूप है। अपने जब इस निश्चय में रख लोगे, इस ज्ञान के साथ रहोगे, और ये ज्ञान बताना भी आना चाहिए, केवल ब्रह्म श्रोत्री नहीं, ब्रह्मनिष्ठ नहीं, केवल ब्रह्म श्रोत्री। क्योंकि अगर हम इस ज्ञान का बोलना नहीं करते हैं, ज्ञान को नहीं अगर क्लियर करते, समझाते किसी को, तो फिर वो हमारे अंदर पक्का नहीं। एक बच्चे के तो पीछे पड़ जाते हैं ना, पोएम रटो, फिर से बताओ, यहाँ भी सुना बेटा पोएम कौन सी याद की है तुमने, तो उसे पक्की हो जाती है। ऐसे जो सत्संग सुन के आके सोते हैं अपने आराम, उन्हें कभी ज्ञान पक्का नहीं हो पाता।
और जो कोई ना कोई इस गुरु की आज्ञा को समझ के, आज्ञा बात मान के निष्कामी बनते हैं, किसी के पास जाते हैं, फिर इस तत्व आत्म तत्व की बात करते हैं, आप प्रेम प्रेम से शुरू करते हुए उसको तत्व में ला करके टिकाते हैं। भले शुरुआत भले ही प्रेम से गुरु ने सिखाई है, किसी को प्रेम दोगी तभी तुम उसको कुछ बता पाओगे, लेकिन बताते बताते तुम्हें लाना कहाँ है उसको? आत्मा के तत्व में टिकाना, और खुद भी तत्व में टिकना है। इसीलिए बोला गया आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा हटा। हाँ, नाम रूप जगत का रूप है, तू तो अस्थि भांति रही है। कुछ भी नाम ले लो, चैतन्य बोल लो, उसको आत्मा बोल लो, पर समझ जरूर लेना इस बात को, ये भ्रम नहीं कभी लाना अंदर से। अस्थि भांति प्रिय रूपी सर्व जगह आत्मा है, सर्वत्र आत्मा है, कहाँ आत्मा नहीं है? ये तीनों ही भेद आत्मा में नहीं है। आत्मा जहां तहाँ अखंड अविनाशी अव्यय है। 23 गुण बताए हैं गीता में भी, आत्मा की अखंडता, अविनाशी होने का, और अव्यय जिसका कभी खर्च नहीं किया जा सकता, अव्यय यानी जिसमें कोई खर्चा नहीं, कोई नाश नहीं है, कोई इसमें ऐसे नहीं कि कल ज्यादा थी आज थोड़ी कम रह गई, कल पैसे बहुत थे अब थोड़े रह गए, अव्यय है। आत्मा सदा भरपूर रहती है, एक सी रहती है, माना इसमें कोई भी अंग नहीं है, अखंड है, निरंगी है, निराकार है, अखंड है, खर्च होने वाला नहीं है, आत्मा को तुम खर्च नहीं कर सकते, ये घटने बढ़ने वाला नहीं है, खंड है। तो आत्मा में भेद नहीं है, इसलिए ये तीनों भेद, सजातीय, विजातीय और स्वगत, ये आत्म भाव में नहीं, आत्मा में नहीं। बाकी ये जो भेद दिखाई देते हैं ये परिच्छिन्नता, यानी कि इस जीव में है, नाम रूप के कारण जीव ब्रह्म की एकता है, लेकिन ये सब चीजें जीव भाव है, जीव भाव के कारण ये हम महसूस करते रहते। किसी का अंतःकरण शुद्ध है तो उसको शुद्ध अंतःकरण वाला कहेंगे, किसी का अशुद्ध है तो अशुद्ध, अंतःकरण के भेद होते, इस कारण से अलग अलग दिखता है। जीव भाव में आके, परिच्छिन्न हद में आकर के तुम बराबर अलग अलग देखता है और बोलता है कि मैं ये अपना नाम हूं, ये मर्द है, ये स्त्री है, बच्चा है, ये बुढ़ा है, ये बाल है, ये भेद आने लगता है। अरे बच्चा कहाँ से आया, बुढ़ा कहाँ से आया, स्त्री कहाँ से आई, पुत्र कहाँ से आया, बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ है? एक ही निराकार की शक्ति है, एक को ब्रह्म दूजो नास्ति। ये अब निश्चय जब आ जाता है तो आप देखोगे जो मोह का बहुत बड़ा कारण है, ये भेद के कारण, ये हम लोग बार बार इस एहसास में जीते हैं, मैं तो माँ हूँ, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो तेरा है, ये मेरे हैं, ये दूसरे के, ये जो भेद आते इसी से ही तो मोह उत्पन्न कर लेते, बाकी कुछ नहीं। तो एको ब्रह्म दूजो नास्ति, पक्का करो गुरु के संगी सबक को, अभ्यास में लाओ, निष्ठा में लाओ इस बात को धीरे कि एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं कुछ, ब्रह्म के सिवा दूसरा नहीं। अब जिन्होंने पक्का किया, जिन्होंने इस निष्ठा में रहे, उन्होंने अपने अंदर के विवेक को, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, आनंद को प्राप्त कर लिया। नहीं तो रोज कभी कोई ममता सताती है, कभी कोई कर्ता भाव सताता है, कभी कोई अहंकार आकर के दुखी सुखी कर जाता है, क्रोध तो जलाता ही रहता है, विच्छेदता तो दुखी सुखी करती है। और जब आत्मा की बात समझ में आ जाती है तो मस्त होकर भजन गाते हैं, मेरी आत्मा तुझे किसका डर, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने। फिर ऐसे भावों में जीता है, फिर ऐसे व्यक्ति का आनंद। अभी हम कल तावा में थे तो वहां एक बड़े मर्मज्ञ थे, तो आए हुए थे, उन्होंने बुलाया था, रामचरित मानस मानस मर्मज्ञ थे, बोले आ रहे थे, व्याख्या कर रहे थे। हमने देखा सारी कथाएं लीलाएं बताते बताते ना इतना वो सामाजिक और सोशल और इमोशनल बनाने की कोशिश कर रहे थे। दुहिता लड़की जो दूर जाके रहे, अगर दुखी हो कितनी पीड़ा होती है माँ बाप को। मैंने कहा भाई कैसे कैसे इनको ज्ञान समझ। और हमारे यहाँ का एक छोटा सा सत्संगी भी ये बात जानता है, ना दुखी होना है ना, और दूसरे की बुद्धि ऐसी कर देनी कि ना वो दुखी रहे। समझ रहे हैं बात? खुद भी आत्म निश्चय में रहेगा ज्ञानवान, और अगर कोई बात करेगा उससे, अपने प्रियजनों को भी ऐसे समझ और संस्कार दे देगा कि वो भी किसी बात का दुख ना माने। वो बड़े भावुक होकर के ये बात बार बार बोले जा रहे थे, स्त्री स्त्री का हमारी बिटिया कहीं दुखी हो तो कितना दुख होता है, कितना दुख होता है, अरे बाप। और जो बैठे थे लोग रो भी रहे थे, सही कह रहे हो,
रोएंगे ही बिना ज्ञान के तो रोना ही पड़ेगा। दुखी नहीं होंगे तो क्या होंगे, रोगी बैठ के फिर कभी कभी अगर नहीं मानोगे तो। लेकिन बात समझ ली होगी, उसके भी आंसू सुखाने में तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, उसका भी दुख मिटाने में तुम एकदम हो जाओगे। तुम सीधे उसको ऐसी ज्ञान की सुंदर समझ दोगे कि वो सब प्रसन्नचित्त हो जाए। भैया वर्तना वाले सत्संग में आपने एक बात पता नहीं क्या बोली। मैंने तृप्ति नहीं बनाई, हाँ हाँ रोज नहीं बनाया, और उसके बाद वो खाई क्या था। एक बड़ा प्रसंग चला था बीच में कि जब ये जीव ब्रह्म से, जब जीव को जो है ब्रह्म से अलग हो रहा था, तो जीव के अंदर एक व्याकुलता, ऐसा एक प्रसंग आता है, उसको व्याकुलता थी, हे प्रभु मैं तुमसे अलग हो रहा हूं, मैं अलग तो नहीं होना चाहता, मैं तुम्हारे संग ही रहना चाहता हूँ, पर मुझे आप जगत में भेज रहे हैं। भगवान ने कहा ये तो निश्चित ही है कि तेरे ही कर्मों के अनुसार तुझे फिर जन्म मरण मिलता है, तो मुक्ति नहीं मिलेगी तो मिलेगा। बोले लेकिन मैं आपको फिर कैसे मिलूंगा, मैं कैसे आपको आपका साथ पाऊंगा। बोले चिंता मत कर। भगवान ने उसको इतना अच्छा आश्वासन दिया, तो निश्चिंत रहे, क्योंकि इस जगत में तू पहले तो इस मैंने माया ही ऐसी बनाई है, इसमें कोई तृप्त हो ही नहीं पाता है, तू अतृप्त रहेगा और मुझे ढूंढेगा, तो बार बार अतृप्ति पाएगा और मुझे खोजेगा, मुझे ढूंढेगा, तो मैं तुझे मिलूंगा। जब खोजेगा तो दिन खोजा दिन पाइए मिलता। दूसरा बोला तेरे कर्मों का विधान, कर्मों के फल का विधान, कर्मों का विधान मैंने ऐसा रचा हुआ है कि वो तुझे बार बार मेरी शरण में लाए। जब कोई कष्ट आता है, दुख आता है, सबसे पहले पहले कौन याद आता है, तो बार बार लाएंगे कि नहीं तेरे को मेरे पास। और तीसरा बहुत अच्छा भगवान ने बोला कि जब तू बहुत अधिक ऐसा व्याकुल होगा, बहुत ऐसे मुझको पाने की चाह में होगा, तो फिर कोई ना कोई सदगुरु को मैं तेरे जीवन में भेज दूं, वो तुझको मेरे इस एहसास में कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं इसको दृढ़ करा देंगे। कोई जगह ना तुझसे खाली है तो क्या पता है। तो एक प्रसंग है कि कैसे हम जगत में आ गए हैं तो हमें निराश नहीं रहना है, अंग संग है, और गुरु मिल जाए तो बल्ले ही बल्ले, तो बात ही बात है। सब अच्छे से मिल जाता है। तो अस्ति भांति प्रिय में लौट आइए। बाकी ये जीव के अंतःकरण के भेद हैं, जीव भाव में आकर के हम ये भेद करते हैं, जो चोर में, चंडाल में, हाथी में, ब्राह्मण में, राजा में, रंक में, साध में, चोर में एक ही आत्मा को पहचानता है, वो सच पहचानता है। जो अलग अलग देखेगा तो अलग अलग वृत्ति हो जाएगी, अलग अलग भाव आ जाएगी, अलग अलग ख्याल हो जाएगा। तुमने अगर किसी के गुण या किसी का अवगुण देखेगा तो तुम बोलेगा कि ये फलाना है ना, ये ऐसा है, बस फलानी है ना वैसे। ये कब आते हैं ख्याल, जब हम किसी के गुण और दोष देखते हैं। और जब आत्मवृत्ति बन जाएगी, आत्मा का दृष्टि हो जाएगी, तो ये सब भी दिखना बंद हो जाएगा तुम्हारे। तुम थॉटलेस स्थिति में आ जाएगा। अगर ठीक से ये ज्ञान की बात समझ लोगे तो फिर अब किसी के लिए भी कोई ख्याल ना आए, किसी बात के लिए भी कोई थॉटलेस, ईगोलेस, थॉटलेस हो जाए। फिर बोला तुम बोलते हो अभी हम मथुरा से आए, फिर उधर वापस जाने का है, अभी लखनऊ और बॉम्बे में क्या फर्क है बताओ। मतलब कि ये कितनी सुंदर समझ है आत्मा की समझ में, कभी ये अभाव का एहसास होता ही नहीं है। अरे हम तो यहाँ हैं, हम तो वहां गए ही नहीं। गुरु जी का संग बातें सुन के ऐसा लगता था कहीं भी जाकर के क्या होगा, वही पत्थर होंगे, वही पानी होगा, वही हवा होगी, फर्क क्या है। ये फर्क हमारे अज्ञान के कारण हम मानने लगे। हमारा तो शहर ऐसा है, हमारा तो वो बड़ा अच्छा है, गुवाहाटी बहुत अच्छा है, वहां देखो क्या। पागल है तू, आत्मा नहीं सोचते। ये बाहर बाहर जो आकर्षण आते हैं, ये जो आत्मा से बाहर भटकते हैं उन्हीं को आते हैं। नहीं तो एक ज्ञान की समझ आएगी, वैराग्य की समझ आएगी, सर्वत्र मैं ही तुम, मेरा ही तो पसारा। तुम बोलते हो कि लखनऊ बॉम्बे में क्या फर्क है बताओ। देश में, देश और काल आत्मा में होता है क्या। आत्मा बोलता है मैं इस देश से आया हूँ, देश में जाऊंगा, मैं इधर से आया हूँ, उधर जाऊंगा। दादा वहां से किसी ने बोला दादा आप आ गए बॉम्बे से, उन्होंने उसकी ऐसी क्लास लगाई, तो मूर्ख, अभी तक ज्ञान नहीं समझा।
कितना समझाता हूँ तुझे, ना मैं आता हूँ ना मैं जाता हूँ, मैं आत्मा हूँ, ठसाठस भरा रहता हूँ हर जगह। तो फिर भूल जाता है, फिर मुझे बॉम्बे से आने वाला समझता है, लखनऊ में नहीं देखता मुझको। अच्छा ज्ञान का अभ्यास कर रहा होगा, लेकिन भ्रमवश भूलवश कभी कभी ऐसे निकल जाते हैं सब। ज्ञानी को देखो हमेशा एक भरपूरता रहती। वो ये नहीं कि कोई आया आत्मा नहीं, गुरु के अंग संग नहीं। गुरु जी आ नहीं पाए फिरोजाबाद इस बार, है नहीं क्या यहाँ पर? कहाँ आएंगे वो और कहाँ जाएंगे? बाकी उनकी लीला है, बाकी उनकी अपनी जो उनकी लीला दिखे, शरीर का जो भी हिसाब किताब जहाँ का हो। लेकिन जब हमारे अंदर में भक्ति है, प्रेम है, सही समझ है, आत्मिक समझ है, तो वो जगह ना उससे खाली है, वो व्यापक डाली डाली। कहाँ नहीं है निराकार होता? कौन सी ऐसी जगह बताओ जहां वो नहीं? ये तो तुम भूलवश भ्रमवश उसको भुला करके हम पाप कर्म कर लेते, तो उसने शायद यहाँ भगवान नहीं देखना, कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, यहाँ थोड़ी भगवान देखता है, पर वो देख रहा है, कण कण में व्याप्त है वो, हर जगह देख। तो ये जान जाएगा जब अंदर से तुमने धरती का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। आकाश में ना लखनऊ है, ना बॉम्बे है, ना अमेरिका है, कभी देखा? आकाश अखंड है। ये पृथ्वी पर तुमने सीमाएं बना दी हैं, रेखाएं बना दी हैं, और फिर उस पर लड़ते रहते हैं। एक ऐसी आर्टिफिशियल रेखा खींच देते हैं एक उसमें, तो बहुत ज्यादा झगड़ा होता है तो वहां बैरिकेडिंग लगा देते हैं कि भाई यहाँ के यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ के यहाँ नहीं। बाकी भगवान ने तो एक ही पृथ्वी बनाई है, एक ही आकाश बनाया। अभी आकाश में ऐसा कर नहीं पा रहे, वो भी कर देंगे। वैसे अनुमान तो कर लेते हैं इतना आकाश इसका है, आकाश का। इनके एयर एरिया में नहीं जाए फ्लाइट, यहाँ तक तो कर दिया है। अगर हवाई जहाज गलती से ज्यादा भीतर घुस जाता है तो फिर उस पर ऑब्जेक्शन कर। नेवी में भी करते हैं, समुद्र को भी बांट दिया। अब क्या करें, वो पूरा जो इनके पास यही है, बांटने वाला ही समझ है जिनके पास, वो तो बांटेंगे। ज्ञानी की अखंड है समझ, इसलिए वो सारे विश्व को प्यारा हो जाता है। वो विश्व में एकता की बात को रख देता है मुझे। धरती को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है, ये देश जुदा है, ये देश जुदा है, इसलिए भेद में आते रहते हैं। पाकिस्तान देश है, मुसलमानों का देश है, हमारा हिंदुओं का देश है, ऐसी भावना में रहते हैं। देश और काल आत्मा में नहीं है, सब देश में आत्मा है ही है। जब हम तुमको पूछेगा, तुमको सब जगह भगवान दिखाई देता है, तुम बोलेगा अभी आत्मा है, भगवान है, अभी तो है, सत्संग में तो दिखता है, पर घर जाता हूँ तो भूल जाता हूँ, दुकान जाता हूँ तो फिर ग्राहक देखता हूँ, चीज देखता हूँ, भूल जाता हूँ। अब घर जाऊंगा तो बीवी को तो बीवी देखूंगा, बच्चों को तो बच्चे करके देखेंगे। तो दादा ने क्या कहा उसको, तुझ में और भंगी में कोई अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सुन तो कब से रहे हैं, अभ्यास करते हैं। आना चाहिए, किसी से भी मन बिगड़ना चाहिए तुम्हारा, एक आत्मा पे दृष्टि चली जाएगी तो किसी के भी कर्म कूटेगा तुम्हारा मन, किसी बात में दोष देखेगा। वो तो ऐसा एक अभूल आत्मा में ऐसे टिका होगा, आनंद होगा। वो तो हर एक के हर व्यवहार से, हर स्वभाव से सहज आनंद पा रहा होगा। उसको अपने आप ही ये बात समझ में आ जाएगी, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये सब सच है, सब आत्म स्वरूप है। किस काल में नहीं है आत्मा होता, किस देश में नहीं है, किस जगह नहीं। आत्मा तो असल से है, सर्वत्र है, कहाँ नहीं है। तो आत्मा में देश काल कुछ नहीं होता, सर्व देश में आत्मा ही है, सर्व कालों में आत्मा ही, पहले भी आत्मा है, पीछे भी आत्मा। इस सुंदर समझ का आना ही ब्रह्म ज्ञान है। तभी राम तीर्थ अच्छे से कह सके, पहले जगह तो खाली करो, यहां से वहां तक ठसाठस मैं ही तो भरा पड़ा हूं, एक आत्मा ही तो भरी पड़ी है, मुझे कहाँ गिराओगे, तो मुझे कहाँ फेंकोगे? यहाँ से वहां तक मैं ही तो भरा। ऐसी सर्वव्यापकता वाली दृष्टि बना के दो। थोड़ी देर का अभ्यास ही अत्यंत अनंत सुख देने वाला है। सोचो, जो कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, इसकी शक्ल नहीं देखी आती, इससे मैं मिल नहीं सकता, ये मेरे लिए ऐसे कर रही, सारे भाव खत्म हो जाएंगे अंदर से। और फिर इधर जब निर्मलता आ जाएगी ना, तो फिर उधर भी महसूस करोगे कि सब कितना अच्छा है। अभी जितवल देखो उज्ज्वल प्यारा, ना कोई वैरी मीत होना। और हुआ है कि नहीं? बहुत हुआ। ऐसा संभव हो रहा है
तो कल आ रही है कि नहीं आ रही है? हम्म। कहाँ आ तो गए आज? तब भी आत्मा में थे, आप भूल रही। नहीं थे, याद में नहीं थे तो फिर ये बढ़िया, इन दोनों की लड़ाई, एक दूसरे को देखते रहते हैं। तुम नहीं जा रहे हो कि तुम नहीं जा रहे हो, आज तो वैसे। जिस दिन और अच्छी समझ बैठ जाएगी तो लगे कोई जगह ना तुझसे खाली। शुरू में ऐसा हो जाता है, हम लगता है हम गुरु के लिए आ रहे हैं, गुरु से मिलने आ रहे हैं, गुरु की वाणी के प्रभाव से आ रहे हैं, प्रेम से। लेकिन जब अपने आत्मा के अभ्यास का हमको लगन लग जाती है, अपने ज्ञान की स्थिति मन में लगन लग जाती है, फिर ये बातें खत्म। फिर तो रोज प्रेम आता है, रोज दौड़ने का मन करता है। ऐसा लगता है गुरु मेरा सब रूपों में बैठा हुआ है, कोई जगह ना, हाँ, कोई जगह ना तुझसे खाली। कहा नहीं है। ये तो यह है कि इतना अच्छा हमको दिया हुआ है, इतने ग्रंथ दिए हैं उन्होंने इस बार विदाई में, अष्टावक्र के, तो दिल कर रहा है एक बार तो पढ़ ही लें सबको। गीता भगवान की वाणी ऐसे सुनना और ऐसे पढ़ने में बहुत फर्क लग रहा है हमको। ये इतनी और क्लियर हो रही और अच्छा लग रहा है। सुनते समय उतनी एकाग्रता नहीं होती थी, पढ़ते समय होती है। सामने सुनी होंगी, सोचो। तो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तीनों कालों में आत्मा ही सच है, उसमें देश काल है ही नहीं। दुनिया वाला बोलता है चींटी में छोटी और हाथी में बड़ी आत्मा होगी, मछली में छोटी और मगरमच्छ में बड़ी होगी। तुम क्या समझता है, क्या ऐसा होता है? आत्मा छोटी बड़ी होती है? पूरा का पूरा हर एक वस्तु में पूरी की पूरी आत्मा भरी पड़ी, ठसाठस। वस्तु नहीं है पर है ही आत्मा। बस कर आहे अल्लाह, है ही आत्मा। अष्टावक्र के बोलते हैं आत्मा सर्वत्र असल पहले से ही है, खंड रहित है, पूरा का पूरा परफेक्ट है। पूरा का पूरा पूर्ण रहो सब सर्वठाई, सो प्रभु दूर नाए सो तू है। आत्मा का पूर्ण सब ठाव ठिकानों में जगह में भरपूर है। इसलिए ये लाइन बोली जाती है, पूर्ण रहो सर्वठाई, सो प्रभु दूर नाही सो तू है। खालिक खलक, खलक मैं खालिक, पूर्ण रहो सर्वठाई, सो प्रभु दूर नाही सो तू है। खालिक खलक है और खलक में ही खालिक है। खालिक खलक है परमात्मा, सारी खलक हो गई, परमात्मा ही सारी सृष्टि बन गया है और सारी सृष्टि में एक ही परमात्मा बस गया है। इस सही समझ को जिसको धारण किया, गीता में भगवान ने बार बार इस बात को बोला है, मैं ही सब में व्याप्त हूँ और सारी सृष्टि मुझ में व्याप्त। तो कभी कभी बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों को, ये क्या बोला जा रहा है। पर ठीक से तत्व समझ लेगा, जो आत्मा की बात समझ लेगा, उसे क्लियर हो जाएगी बात कि भगवान आत्म स्थिति में ये बात बोल रहे हैं और आत्मा ही पक्की करा रहे हैं कि अलग नहीं है। सब किसने धारण किया हुआ है? मुझे आत्मा ने। सब में ठसाठस भरा कौन है? मैं ही आत्मा के रूप में भरा हूं, अलग थोड़ी। सबको धारण किसने किया है? मैंने नहीं किया। तब ठीक से समझ में आ जाएगी, पर्दे का आधार भी मैं ही हूँ, पर्दा भी मैं ही हूँ और उस पर चलने वाली पिक्चर भी मैं ही, सब मैं ही बना पड़ा। तो सब जगह जो मुझको देख लेता है, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। सो प्रभु दूर ना है सो तू है, नथिंग बट गॉड, द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। इतनी अंग्रेजी तो सीख ही जाओ। क्या? एवरीथिंग इज, एवरीवेयर इज, नथिंग बट, द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद। अब बताओ किससे झगड़ा है तुम्हारा? अब बताओ कौन है बुरा? कोई खराब है? कोई बुराई है किसी में? इस अद्वैत ज्ञान के आनंद को लिया है ज्ञानी। कोई जगह ना तो उससे खाली है, व्यापक डाली डाली। सारी दुनिया भरी पड़ी है भगवान से, लेकिन जिसको आंख नहीं है वो बोलता है भगवान कहाँ है, किधर है।
भगवान के दर्शन कब हो। तो अगर कभी कोई तुम्हारी परीक्षा ले ले और ऐसे पूछे क्या तुमने किए भगवान के दर्शन, तो क्या कहोगे अभी तुम? अरे किए हैं तुमने दर्शन? अभी सब नहीं बोल पा रहे, तो अभी तक भ्रमित है। जिसने आत्मा की बात को जान लिया उसने तो दर्शन पा लिया, कहा नहीं है। मान ना मान तू है भगवान, वो तो उसी के प्यार से सर पे हाथ रखेगा और बोलो भगवान क्या कह रहे। ऐसा सहज प्यार हो। और नहीं तो फिर जब तक इस ज्ञान का सही अभ्यास नहीं होगा तो फिर क्या है, कुत्ते को तो कुत्ता ही देखूंगा, सुअर को तो सुअर ही देखूंगा, तुम्हें पता है वो कितना सुअर है, वो कितना कुत्ता है। फिर ऐसे करता रहेगा, क्योंकि वास्तव में कौन है वो ये देखेगा, तो कहाँ देखेगा? तो सामने देखेगा। आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा उसे जान लेगा, आत्मा को देखेगा, वही आत्मा देखेगा। तो एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड, द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। इस आनंद को पाने वाला तो सोचो कितने भाग्यशाली। अभी बाहर खड़े हो गए, देखो कोई ना कोई भगवान रिक्शा लेके आ जाएगा, ट्रेन लेके आ जाएगा, कोई ना कोई पैदल तुम्हारा साथ देने को तैयार था। नहीं है उसकी कितनी लीलाएं चल रही है, सारी प्रकृति। सुबह सुबह हवा बहती है, सूर्य की रोशनी आती है, सब भगवान कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं। सोचो लंदा दे लंदा थक पाया। तो वही दो चार अपने अंदर में कमियां देख के, खराबियां देख करके, बुराइयां देख के दूसरों की, अपने मन को परेशान करते करना चाहिए। तो देखो अच्छे से सारी दुनिया भरी पड़ी है भगवान से, तो जिसको आंख ही नहीं है भगवान के दर्शन करेगा कैसे? दुनिया को देखने वाला बोलता है कि ये तो बहुत है, हमको तो भगवान देखने में नहीं आता है। जिसको भगवान देखने में आता है वो बोलता है हमको दुनिया तो देखने में आती नहीं, ये जगत है क्या? ये फर्क हो जाता है देखना। अज्ञानी को दुनिया बहुत बड़ी विशाल, बहुत ऐसे विभिन्नता वाली ये दिखेगी, बड़ी दिखेगी। गुरु जी कहते थे जो हवाई जहाज में उड़ जाते हैं उनको पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? उड़ी है तो छोटे छोटे अभी तो हवाई जहाज नहीं उड़ाया तूने से? लाना चाहिए आपकी प्रोग्राम बनी हुई घुमा के लगेगा। हवाई जहाज से देखेगी दुनिया तभी तो समझ में आएगा, ज्ञान ज्ञान कैसे समझ में आएगा? दुनिया ऐसी ऐसी दिखाई देती, छोटी छोटी दिखाई। तो ऐसी आत्मा की ऊंचाइयों में आने के बाद ये जगत, ये दुनिया की हर बात बहुत छोटी बेमालूम में से, और एक हाइट के बाद जाके तो देखना ही बंद हो जाता है, तो बादलों में पहुंच जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे तुमने आत्मा को जाना, अब वो सारी दुनिया तुम्हें रत्ती मात्र भी नजर आती है। एक बार ये दुनिया दिखने में चाहे जैसी भी कितनी भी है, और जब अज्ञान होता है तो अंबार है दुनिया, और जब ज्ञान आ जाता है तो तिलवर है दुनिया। इतना फर्क हो जाता है, दिन और रात का फर्क। अज्ञानी इसलिए दुनिया में जूझता रहता है सारे समय, और ज्ञानी ऐसे मुक्त सा रहता है, उसे जगत से कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी बात से कोई दिक्कत ही नहीं। अज्ञानी फिर भी ज्ञानी के शरीर ही देखते रहेंगे तो कोई कष्ट तो इनको भी है, दिक्कत तो इनको भी है, मजे तो इनके भी बहुत हैं, ये बात तो इनकी बहुत है, इनको देखो ऐसे, वो उसको शरीर ही देखते रहेंगे अज्ञानी। और ज्ञानी अज्ञानियों को भी क्या देखता रहेगा, कैसे ब्रह्म स्वरूप है, कैसे आनंद स्वरूप, कैसे भगवान का पसारा है। तो ज्ञानी की नजर में दुनिया गायब हो जाती है, तिल मात्र हो जाती है। मिसल तिरथी नजर मुखे आए अच्छे एक बार ये दुनिया, दिसड़ते चाहे जे तो हीण, क्योंकि अंबार ही है दुनिया। बोला इसका अर्थ तिल, यानी तिल रत्ती मात्र नजर आ रही है मुझे एक बार ये दुनिया, देखने में चाहे कितना भी अंबार है। तो इतनी बड़ी सृष्टि है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन हम बोलते हैं हमको ये तिल तिल के समान। जगत है कहाँ, परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान ही भगवान। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड।
थोड़ा जमा लो, इतना अच्छा मौसम आ गया है, ठंडा ठंडा, बात जम जाए दिमाग में तो ज्यादा अच्छा। फिर अंदर की सारी विक्षिप्तता गायब हो जाएगी। द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। तो बाकी बोलता भगवान किधर है, हमको देखने में नहीं आता। अजब बात है, ये अजीब सी बात नहीं है, जो भगवान ही सर्वत्र है और फिर भी तुम क्या बोलते हो अज्ञानियों की तरह। कहाँ दिखेगा भगवान? मुझे भगवान के दर्शन तो करा, मुझे भगवान से मिलवा दोगे? अब संत तो रोज यही बताता था कि भाई सर्वत्र भगवान है ही भगवान। नहीं, फिर भी जिद बेकार की। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे दो अपना विजिटिंग कार्ड दो, कौन हो तुम, कैसे क्या मिलना चाहते हो, तो अपॉइंटमेंट लेके आऊं भगवान से। उसने लिख दिया राजा ने, फलाना नाम है मेरा, फलाने देश का राजा हूँ, इतनी धन संपदा है, ऐसे रानी है, पूरे अपना बायोडेटा बना के दे, शायद भगवान पहचान ले। संत हंसने लगा, बोले तुम कहाँ हो इसमें? बोले क्या मतलब? बोले बोले ये तो नाम है। अगर जो तुम्हारा नाम ये नहीं होता, अमर सिंह की जगह राम सिंह होता, तो क्या तुम नहीं होते? धैर्य में तो तब भी होता। तो बोले नाम नाम तेरी पहचान कब से बन गई? नाम कब से बन गई तेरी पहचान? कि कोई बोल दे दीक्षा के लिए कुछ तो ऐसे बहुत परेशान हो जाते हैं। कब से बन गई तेरी पहचान? सोच। अगर ये राजा, तू राजा नहीं होता तो क्या तू नहीं होता? तो ये तेरी पहचान कैसे हो गई? इतनी धन संपदा नहीं होती और कम होती है, ज्यादा होती तो क्या तू नहीं होता? तो ये धन संपदा को तू अपनी पहचान कैसे बता? सब बातों को संत ने काट दिया। मुझे अपना सही एड्रेस तो सही पता तो दे, अपना तू कौन है, तब तो भगवान से बोलूं कि फलाना तू मिलना चाहता है। बोला आप कहना क्या चाहते हैं? बोले यही तो कहना चाहता हूँ, तू खुद ब्रह्म स्वरूप है, तू खुद आत्म स्वरूप है, अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन ही। तो अपना मूल पहचान, अपने कॉन्फिडेंस में रहे। हाँ, वो भी इस ज्ञान से ही होगा जब ये परमार्थ आ जाएगा ठीक से। पहले तुम बताओ, तुम इस मत से राजी हो, तुम सर में भगवान देख पाओगे? जिस दिन हो जाएगा तो व्यवहार अपने आप, व्यवहार में अपने आप आ जाएगा ये। वो भी हो जाएगा, अपना प्रश्न पूछेंगे, अपनी बात समझेंगे। व्यवहारिक बुद्धि का तो त्याग करवाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वही तो भ्रम पाल के बैठे। आपस में जैसे वो तो एक प्रसंग है कि जब उसने अंदर से गुस्सा कर लिया कि ये बात नहीं करेंगे, तो ऐसे ही मूर्खता करी तो उसकी ट्रेन निकल गई, क्योंकि वो उसने भी, वो मौन में था, वो भी मौन में थी, व्यवहार ऐसे किया। आपस में कुछ कन्वे करने के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो एज गॉड जान के कब होगा, ये सोचो। बात देखा ही नहीं उसने, जब नहीं, आप देखो। कोई बात नहीं, ये जब तक ये गलतफहमियां हैं इसलिए क्योंकि अभी हमें तत्व का ज्ञान नहीं है। फिजूल की फहमियां, गलत फहमियां, सुख फहमियां बनाए बैठे रहते हैं, ये तभी होती है। ये अभी भी हम आधार लेके चल रहे हैं। आपकी मानसिक तरंगें इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, फिर ना आप सोचेंगे इतने से ही दूसरे के अंदर ख्याल जाएगा। व्हाट्सएप तो बाद में आए, और इनके आधार पे तुम्हें सुखी दुखी होना है, तो इन पर तो रोज कर्म बनने हैं सबके। हमने बोला था, तुमने सुना नहीं, हमने भेजा था, तुमने मैसेज देखा हुआ तो देख लेगा, नहीं देखेगा तो नहीं देख के भी अवॉइड कर देगा, तुम क्या कर लोगे? सोचो इस बात को। इसलिए तो व्यवहार तो है ही नहीं। जहाँ प्रेम होगा ना, इससे प्रेम होता ना,
गलती से भी उसकी अगर दिख जाए नाम ऊपर है तो तुरंत देखते हैं, तुरंत। हाँ, तो कोई बात नहीं, नहीं होना होगा, नहीं होगा उसका हुक्म, इतना भगवान का ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें क्या प्रेम में कमी आ गई? ये अज्ञान मिटना चाहिए। नहीं आएगी, लेकिन सामने वाला सोच भी सकता ये भी मत सोचो, जो हमारा प्रेम है वो कुछ नहीं सोचेगा। बाकी तो इस जगत में कब तक सिद्ध करते फिरोगे? नहीं करना, ये क्लियर होनी चाहिए। आत्मा है, आत्मा तो हम देख रहे हैं, लेकिन अंदर तो फिलहाल ये इसका विषय विषय नहीं है अभी। तो जो आनंद आ रहा है ना, तो भगवान समझने का, पहले समझ तो ले, उसके बाद उसकी व्यवहार अपने आप ही अच्छा होता है। सामने वाला ये भी सोचता है कि ये अपने स्वभाव संस्कार से भी देवाओं में है। पहले इसमें आ जाओ ना, सामने वाला है कौन? नहीं, है ही भगवान। हम सब ये फील करें, तब ये सामने वाला फिर समाप्त हो जाएगा अपने ऊपर। अगर तो यही तो खत्म कराया जा रहा है, एवरीथिंग इज फील्ड विद गॉड। और कुछ सबको आत्मा करते थे, लेकिन फिर भी अलग अलग करके देखता। ऐसा नहीं है, ऐसे ही ये शरीर है, मन, बुद्धि, इंद्रिय, ये सबको अलग अलग करके व्यवहार में तो अलग अलग है, लेकिन स्वगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद, फिर भी उसका आनंद बिगड़ता नहीं है। अभी लोगों का व्यवहार करते समय आनंद जो बिगड़ रहा है, इसका मतलब अभी अज्ञान है। जिस दिन एकता आ जाएगी उसके अंदर, फिर कैसा भी व्यवहार चल रहा होगा, कैसी वार्तालाप चल रहा होगा, उसका आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि देख ही रहा होगा वो भ्रम कर। अब आज कोई भ्रम की बात कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, क्या हमें वही पसंद आएंगे या दूसरे लोग पसंद नहीं आएंगे? वो भी पसंद आएंगे, वो भी आत्म स्वरूप है। ये भेद मिट जाएगा अंदर में। तभी तो यहां तक कंट्रास्ट बोलना, कुत्ते में, सुअर में, जो ये आत्मा जानता है। आत्म ज्ञानी अपने ज्ञान से अपने को तृप्त रखता है, अपने आनंद में रहता है, और ये सत्य जान गया है, क्योंकि वो उसका मन ये सत्य जान गया, इसलिए वो आनंद में। इसलिए कदाचित उसके अंदर किसी के लिए भी कोई दोष दृष्टि नहीं बनती। ब्रह्मज्ञानी दोष दृष्टि से रहता है, और अर्जुन को भी यही समझ बोल करके भगवान ने ज्ञान दिया कि तू दोष दृष्टि रहता है। किसी किसी का आचरण ऐसा होता है, उसे किसी बात में कोई दोष नहीं दिखाई देता। विशुद्ध बुद्धि, दोष दृष्टि रहित बुद्धि इसकी बनती, और वो बनती इसी अभ्यास से कि जब है ही भगवान दिखता है। केवल सेवा के लिए, दूसरों को सुख के लिए चाहता है, चाहे वो कैसा व्यवहार हो रहा हो, परिस्थिति हो जाएगा बस। है ये सत्य, यही है। जो सामने वाले के क्रियाकलाप गलत भी कर रहे हैं, अगर तो तुम अपना आनंद से क्यों छिड़ रहे हो भाई? कुछ भी कर रहे हैं, और फिर उसका भी अपने आप ही बदलता हमने देखा है, क्योंकि इधर सजे तो उधर बजे, ये भी ध्यान है। हम इधर पहले कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भाव बिगाड़ते तो बसता है। ज्ञानी को क्यों आनंद आता? हमें तो किसी का व्यवहार नहीं बुरा लगता, किसी की बात नहीं बुरी लगती, किसी का कोई क्रियाकलाप कोई बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा है। इसलिए इतना धीरज भी होता है ज्ञानी के अंदर। हम जैसे अज्ञानी को कितना झेला है गुरु ने, सोचा कैसे झेल लेता है गुरु। शुरू से ही समझ होती है उसको, अंदर से ये रमज होती है उसको अंदर से। अच्छा अच्छा बच्चे आए आज, आ जाओ जाओ, स्वागत। ठीक है, इसलिए समझना इस चीज को। अच्छा इधर आ जाओ, तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो इधर आ जाओ, बैठ जाओ, बैठा लो बड़ा। स्वागत है तुम्हारा इस दरबार। भगवान कैसे ये मिलाप करा देता है।
ग्वालियर के राजकुमार को प्रयागराज की राजकुमारी, राजकुमारी पूछेंगे तो पूछा। आ जाओ, थोड़ा सा अभ्यास और करो, बड़े भाव से ये प्रसंग मिलते हैं। नहीं समझ पाए पहले भगवान समझो। ये खुद के अंदर ही हम लोग अपना विष निकालते रहते हैं। कारण क्योंकि अभी हम आत्मा के अभ्यास को करते नहीं, भगवान देखने के अभ्यास को करते नहीं तो ऑटोमेटिक शांत होंगी चीजें। इस बात को तो नहीं, अगर पहले तुमने दोष दृष्टि किसी के लिए मान ली है, बना ली है, तो तर्क पे तर्क से ये बात समझ ही नहीं सकोगे। अभी अंदर देखो, तुम उसके लिए सोच क्या रहे हो, किसी के लिए अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता का अभिमान बना करके हमने किसी को गलत पहले ही सिद्ध कर दिया है। अब आत्मा कब देखोगे, भगवान कब देखोगे? किसी में खराबी पहले ही देख ली है तो कैसे दिखेगी, उसमें दिखेगी। भगवान माने पर जैसा है वो, उसकी जैसी प्रकृति है वो एज इट इज हमको पसंद आएगा। जैसे चल रहा होगा, क्या बदल पाओगे तुम? बदल पाओगे? बदलने वाला वो परमात्मा, वो जैसे चलाना चाहेगा वो जैसे चलेगा। अज्ञानी तो केवल अभिमान करता है सारी। ये देखो, मैंने कहा तो उसने समझा, मैंने बोला तो उसने मानी बात। गुरु को भी आकर के बार बार उस अभिमान दिलाते हैं, आपने कहा तो देखो ये बात। तो गुरु नहीं आता है अभिमान नहीं करता, वो जानता है कि वही है वही जो राम रच रहा है। आपकी वजह से ये बात हो गई, आपके गुरु गुरु कभी अभिमान में आता है इन बातों को सुनकर के? अज्ञान की वजह से हम आने लगते हैं, अज्ञान के कारण। हाँ सही, मैंने तो मेरी बात समझ ली ना, इसलिए मैंने बोला था तो मान लिया इसने। इसलिए सरल अभ्यास में आ जाओ कि है ही भगवान, एवरीथिंग इज गॉड। बहुत भेद बहुत है, प्रश्नोत्तर तो बहुत आएंगे इसमें। हाँ क्या, कब समझाया भगवान ने? समझाया उसको, एक आध बार समझा दिया होगा, कोई जिद नहीं करी भगवान ने समझाने की उसको। कहाँ समझाया भगवान ने दुर्योधन को? बस उसको एक बार अपना विश्वरूप दर्शन दिखा दिया, वो भी उसको दिखाई नहीं। कहाँ समझाया? तो दुर्योधन दुर्बुद्धि को भी समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। ये तो जो भक्त वाले होते हैं, भक्ति भाव वाले होते हैं, उन्होंने शायद दर्शन कर लिया होगा। भीष्म पितामह ने, सुंदर दृष्टि रखने वाले संजय ने कर लिए, दिव्य दृष्टि रखने वाले, श्रद्धा भक्ति रखने वाले अर्जुन ने दर्शन कर लिए, बाकी कोई नहीं कर पाता। गुरु भी इतने सालों से समझा रहे हैं, कोई समझ पा रहा है इतने अच्छे से कि ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है? रोज किसी की कंप्लेन, किसी की शिकायत, मन में कोई कुंठा, मन में कोई, कभी किसी के लिए कोई भाव, कभी किसी के लिए कोई भाव लिए घूमते रहते हैं, नहीं पहचान पाते। वो तो एक शांति दूत बन के गए थे, वो दूत के समय उन्होंने उसको एक दूत का रोल कर रहे थे वो अच्छे से। वो दूत का रोल किया उन्होंने, माना ठीक है, नहीं माना तो भी उसको बोले पता नहीं, परिणाम तेरे सामने आएगा। भगवान इसलिए तो असंग है, वो अच्छी तरह जानता है तुम कितना भी अच्छा भगवान हो तुम, उसके बाद इस प्रकृति से तुम जो कर रहे हो, क्या उसका फल तुम्हारे सामने नहीं आएगा? वो भी है, वो भी अच्छे से आएगा, उसमें क्या बात है। यहां तक तो इसलिए तो बोला गया, गुरु की करनी भी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला पड़ जाएगा हंस अकेला। कर्म गति टारे ना टरे। इसलिए कोशिश करो हर जगह हम प्यार को महत्व दें, प्यार बढ़ाना। इसलिए जब तक प्यार से देखेंगे हर बात को तो अच्छी लगेगी, और जहां मन में कोई पुरानी धारणा बना के देखी कोई बात को, तो वहीं से वो बात हमारी बिगड़ने लगती है। आजकल समझदारी जो दिखाते हैं बच्चे को, हर जगह प्यार देखते हैं, प्यार से डील करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो वो अपने जीवन को बड़ा सुंदर बना लेते हैं, बड़ा आनंद आता है। और जो मन में कोई भी ऐसी धारणा बना ली तुमने, बात बना ली और उसके अनुसार देखी, फिर तो सारी हरकतें वैसे दिखती है व्यक्ति को, चश्मा जैसा लग गया वैसे ही दिखे। जबकि हकीकत यह है कि पूर्णतः सर्वठाई, सब में वही पूर्ण भरा हुआ परमात्मा भरा। पर अज्ञान यही है कि अपनी किसी से बात को श्रेष्ठ मान करके हम दूसरे में अगर वो बात नहीं दिखती है तो कहते हैं देखो ना, इतना भी नहीं आता है, ना ये भी नहीं आता है, इनमें इतनी अकल नहीं। यही तो बिल्कुल अज्ञान है सबके पास, इसलिए झगड़े हैं दुनिया में।
सत्य का चश्मा लगा ले, काम है ही ब्रह्म स्वरूप, है ही आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। कैसा लगता है बात करने में? कोशिश करो, जो मीटिंग बहुत डिस्टर्ब होती है, अगर सब बोल रहे हैं वो हो ही नहीं पाएगी, इसलिए बोलने से कहीं अधिक समझने की कोशिश करो, समझ के जाओ। मुझे विश्वास है जो समझ रहे होंगे उनके आचरण भी अच्छे होंगे, उनका जीवन भी, वरना एक नया अहंकार पैदा कर लोगे अपने अंदर। ज्ञानवान होने का ध्यान रखना, ज्ञानवान होना भी एक बहुत जबरदस्त अहंकार आ जाता है, और वो फिर वही की वही दुर्दशा बनाता रहता है। अहंकार तो हर जगह तुम्हारी दुर्दशा बनाए और आता है, फिर वो भ्रम में जीते रहते हैं ऐसे, लेकिन आचरण में वो शुद्धि नहीं होती है, ऐसा प्रेम नहीं होता आचरण में फिर। इसलिए मनन ज्यादा हो, बात को हम समझ लें। हाँ, कोई बात करनी है गुरु से, कोई बात और क्लियर कर ले, बाद में भी तरीके हैं, मैसेज देकर पूछ लें, बता दें, अपना कोई अनुभव है वो शेयर कर लें, बता कर। पर हाँ, बोलत बोलत भय बेकार, बिन बोलत सब जय जयकार। इसलिए कोशिश करो। अभ्यास ही हमने गलत कर दिया, जिसने सवाल जो करते हैं गणित के, पहली लाइन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसका आंसर कभी सही आ सकता है। तो हमने पहली मिस्टेक ये कर दी, थे भगवान, वहां से भूल गए। अब पूरी दुनिया में सारा क्या होता रहेगा, सब गलत 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 गलत, सारे डेरिवेशन गलत आएंगे, सारे रिजल्ट्स गलत आएंगे। तो एक आज भूल तो हम पहली शाम कर देते हैं, होते हुए इस ब्रह्म में सृष्टि को, भगवान जो सृष्टि ब्रह्म से बनी हुई है उसको भूल करके कुछ और देखने लगते हैं। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं हूँ। तू कहाँ से आया भाई? अभी तो बोला तू कहाँ से आया, तुम कहाँ से आके खड़े हो गए? तुम जो मैं हूँ बोलते हैं, तुम्हारी ये मैं में है, ये जो तुम्हारा जीवपना है, ये तुम्हारी हद की बात है, ये बिल्कुल फिजूल है, यूजलेस है ही भगवान तो बीच में है ही नहीं, बीच से तुम निकल जाओ बस। अभ्यास ये करना है। तुम्हारी जो मैं में टेंटे है उसी ने तुम्हारा खेल खराब कर दिया है। तुम केवल मैं को बंद करो, मौन रख के बैठ करके देखो तो सब भगवान ही भगवान। पर क्या भाई, एकदम रिएक्टिव होता है इंसान का मन, एक अगर कुछ बोलेगा तो दूसरा उसके ऊपर कुछ बोलेगा, पर तीसरा कुछ बोलेगा, तो संवाद के विवाद बन जाता तुरंत। ये रोल किसने बिगाड़ा? मैं और मैं के साथ साथ क्या शुरू हुई? टें। क्या शुरू हो जाती है एकदम से? समझो, सीधे सीधे सी पे लिखा हुआ है, जब है ही भगवान तो तुम कहां से आया? तुम जो टांग अड़ा के खड़ा है, अपना शीश निकाल के बैठा है, अपनी जीभ दरवाजे से बाहर कर देता है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, तो ये तुम्हारी मैं में है, ये जो तुम्हारा जीभ बना है, ये जो तुम्हारी हद की बात है, ये सब फिजूल है। इसलिए थोड़े से सत्संग में आते हैं वो तो ये बात समझ जाए तो बड़ी बात है। दुनिया में जिनको ये बात सब ज्ञान का अभ्यास नहीं, तो वो कहां से समझ पाएंगे। इसलिए देखा करो, मौन और शांति कितनी ज्ञान के बाद आ जाएगी आपके जीवन में। कोई भैसम भैसी का कोई हमारे यहाँ है ही नहीं, हिसाब ही खत्म हो जाता। क्या सिद्ध करना चाहते हो? क्या दूसरा गलत है जो तुम सिद्ध करना चाह रहे हो? तुम सही हो? सोचो, जब सब है ही भ्रम, इसलिए शांत है। हरिजन तो आर्या भला, सही मायने में हरिजन अगर हो जाओगे तो हर बात में अपने को हरा दोगे बड़े प्रेम से, क्योंकि अहंकार ही नहीं है तुम्हारे पास। पकड़ कैसी, लड़ोगे कैसे? बाकी सिद्ध करते रहो, मैं सही, मेरी सोच सही, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही, इसलिए झगड़े। नहीं तो ब्रह्म के भाव में ही सारा समाधान छिपा। उसकी सृष्टि को देखो, भगवान की सृष्टि में कहीं कोई आवाजें हैं? धरती भी चुप है, गगन भी चुप है। इतना बड़ा पृथ्वी का गोला सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, कोई आवाज है? कहते हैं वो आवाज इतनी, अगर है घर्षण कोई होगा भी तो वो ऐसा है जो मनुष्य की कानों में आता ही नहीं है। सोचिए कितना अद्भुत उसका चमत्कार है। पूरी रात आप कितनी शांति से सो लेते हो, कहीं निशब्द होती है। ये तो थोड़ा सा म्यूजिक सुबह सुबह चिड़ियों में भर दिया है, भर दिया, वो सुबह चहचहाती उड़ती है ऐसे। पता नहीं नदियों का जल का भी शोर रात को कहाँ चला जाता। रात आप बड़े निश्चिंत होकर सो ले। ये तो इंसान की बनाई हुई इस कुदरत ने, उसने जो मशीनें और ये सब मोटर गाड़ियां ये सब बना दी, इसकी आवाजें हैं। उस परमात्मा की सृष्टि में बिल्कुल आवाज नहीं।
क्योंकि मैं नहीं है इसलिए टे नहीं। ये टे क्यों निकली? मैं है कहीं तो समझो मैं है तो टे टे है। इसी ने तुम्हारे खेल को खराब कर दिया है। तुम केवल मैं को बंद करो, मौन रख के बैठ के देखो तो सिर्फ भगवान ही भगवान है। ये ड्रामा बहुत अच्छा किया है भगवान ने। राजा भी वही बना है तो भंगी भी वही बना हुआ है, हाथी वो बना है, ब्राह्मण भी वो बना है, चोर भी वो बना है, चंडाल भी वो बना है, गुरु भी वो बना है, शिष्य भी वो बना है। कहीं गुरु बन के बैठा है, कहीं शिष्य बन के बैठा है, पर है एक ही भगवान। यह है अद्वैत की समझ। तुम हमको हाथ जोड़ता है, पर हम तुमको हाथ जोड़ता है कि तुम भी भगवान है ही भगवान। कहां से गुरु और शिष्य आया? है ही भगवान, एक ही भगवान। ना कोई ज्ञानी है ना अज्ञानी। वरना कहीं भी जाओ इतनी सुंदर समझ नहीं मिलती है। कहीं कोई ज्ञानी बन के बैठेगा तो वो ज्ञानी बन जाएगा बेचारा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। रोज देखेगा सब अज्ञानी है, सब ऐसे हैं, खराब लोग आए। पर जो सही ज्ञान समझेगा उसके अंदर ये भाव है। कहाँ ज्ञानी कहाँ अज्ञानी, कहाँ छोटा कहाँ बड़ा, कौन अपना कौन पराया। सारे स्वगत भेद विजाती भेद सजाती भेद सब खत्म होंगे साथ एक साथ। किसको कह के पत्थर मारे कौन पराया, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता। ऐसा अंदर से समझ आ जाती, सब अपना ही तो है, मैं ही तो हूँ। इसलिए सहज एक करुणा आती है संतों के हृदय में। उस करुणा से सहज उनका व्यवहार होता है, बुरा दिखता ही नहीं। बहुत बोला गया बुद्ध भगवान को, अरे आप इधर से मत जाओ, यहाँ अंगुली माल है, यहाँ पर वो सबकी गर्दन काट देता है, उंगलियां काट देता है। पर बुद्ध भगवान के हृदय में पहले ही इतना ज्ञान और प्रेम था, सही समझ थी अंदर से ज्ञान की। वो ऐसे निश्चित होकर चलने के बोले कोई बात नहीं, है तो भगवान ही ना, होगा तो भगवान ही ना। अब शिष्य समझे नहीं, बोले आपको पता नहीं है वो कितना निर्दयी है, वो कितना क्रूर है, वो कितने अत्याचारी। धीरज रखो, है तो भगवान। चल दिए उस राह पर। आगे वो मिल भी गया तलवार लेकर के, बड़ा क्रूर था वो, ऐसे आ गया करके। हमारी हिम्मत कैसे हुई इस रास्ते से निकलने की, तुम्हें पता नहीं है? इस रास्ते से जो आता है मैं उसकी गर्दन काट देता हूँ, उसकी उंगलियां काट के अंगुली माला बना के पहनता था उंगलियों। ये देखो मैंने 999 उंगलियां काट ली, इतने लोगों का तो मर्डर कर चुका हूँ। भगवान फिर भी मुस्कुराए, बोले अच्छा तुम इतने वीर हो, इतने बहादुर हो। उसे इस रिएक्शन की अपेक्षा ही नहीं थी कि तो मेरी उल्टी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम तो वास्तव में बहुत बहादुर हो। बोले तुम्हें बड़े अच्छे से तोड़ना आता है, काटना आता है। हाँ सबकी काट देता हूँ उंगलियां, मैं ये काट देता हूँ। बोले ठीक है तो मेरी भी जरूर काट लेना, तुम्हारा अगर ये नियम है, प्रण है, जो भी यहाँ से निकलेगा उसको मारूंगा मैं, लेकिन मेरा एक काम तो कर दो। बोले क्या? बोले जाओ वो टहनी तोड़ दो। उसने वो टहनी तोड़ दी जोर से। फिर कहते हैं अभी आधा काम हुआ है, पूरा काम और कर दो, अब इसको जोड़ दो। अब वो बड़ा सोचे, जोड़ के देखे जुड़ती थोड़ी है फिर कुछ कटने के बाद। बोले अच्छा तो तुम्हें आधा काम आता है, पूरा काम नहीं आता। तुम्हारे पास आधा ही ताकत है, पूरी ताकत नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले सिर्फ तोड़ने की ताकत है, जोड़ने की कहाँ है बेटा तेरे पास? बोले क्या कहना चाहते हो? बोले आप मेरे पास, मैं तेरे को जोड़ने की ताकत से। ये कौन सा आत्मिक प्रेम था? ये किस भाव से प्रेम निकला होगा सोचो। क्या अंगुली माल को चोरोचक्का देख करके निकल सकता है ऐसा प्रेम? नहीं। तो तुम्हारे अंदर से प्रेम कब निकलेगा किसी के भीतर? विचार करो, विचार करने की बात है। कब निकल सकता है? उसने क्या देखा होगा उसने पहले? गुरु भी कभी किसी के लिए कुछ करा? गुरु को तो अंदर से प्रेम भी तो है उससे, गुरु कितना प्रेम भी तो करता है। हम उस शब्दों में अटक के रहे आते। वो तो बस समय पर चेतना देता है कि भाई तुम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हो, और निष्कामी बना सकते हो, और प्रेमी नहीं बनाओगे तुम्हारी गत में तुम्हारे साथ गुरु का जीवन, गुरु का तब जा करके वो एकदम से हतप्रत रह गया। बोले तुम, वो समझ रहा था मैं तो बहुत सर्वशक्तिशाली हूँ। कहता नहीं बेटा अभी तो आदि शक्ति है। आ मेरी शरण में आ, मैं तेरे को पूरा सिखाऊं, जोड़ना भी सिखाऊं। तूने बहुत तोड़ लिया, इतना तोड़ लिया, इतने लोगों को मार लिया, इतनी उंगलियां तोड़ ली, क्या तेरे को शांति आ चुकी है? तेरे को शांति तो नहीं आई। तो इसका मतलब तोड़ने से शांति आई नहीं रही तेरे अंदर, जोड़ने से आई।
संबंध तोड़ कितनी जल्दी लेते हैं लोग, खराब कितनी जल्दी कर लेते हैं। इसलिए ज्ञान की हमेशा लाज रखना, ध्यान रखना। दिल जोड़ने के लिए संबंध मिलते हैं, प्रेम जोड़ने के लिए संबंध, लेकिन ये माया का प्रभाव बहुत बुरा होता है दिमाग पर। इसलिए दिल मिलाते चलना। तो बाके बिहारी की जय करके आई, आनंद आया। वो है प्रेम के देवता, उनकी बात समझो। जो ये समझ लेगा वही फिर सबके दिल जोड़ेगा। जहां बैठेगा कभी किसी का दिल तोड़ेगा। आजकल तो हम देखते हैं ऐसा आई बात बिल्कुल ऐसे कुछ कहती है, डायलॉग बाजी बहुत अच्छी हुई, एकदम सेपरेट लव, अनडिवाइडेड लव। एक लड़की की कथा सुनी हमने, ये अनडिवाइडेड लव क्या, मेरे सिवा किसी से प्यार ना कर, अपनी माँ से भी प्यार ना करे, पागल हो रही है क्या। लेकिन गुरु सही समझ देता है, प्रेम तो वही होता है जो सर्व से किया जा सके, एक साथ किया जा सके। इसलिए जो अच्छी ज्ञान की समझदार बच्चे होते हैं ना, उन्हें कभी नहीं लगता कि हम कोई अपना मायका छोड़ के आए। उन्हें क्या लगेगा, अपने ही घर में तो आए हैं, ये भी तो मेरा ही घर है, ये भी तो मेरा ही अपना आप है। और फिर वहां से भी वो अपने भी घर में अपने वहां भी इतना प्यार कर सके। इसके प्यार वाला मन बन जाता ना, वो हर जगह प्यार तो होता है कि नहीं ऐसा। अभी प्यार बटा हुआ है, सबसे एक सा प्यार है। हम्म? कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं बनाया। और उसके बाद वो अंगुली माल उनकी अपने आप शरण में आ गया, और फिर बुद्ध भगवान का इतना प्रसिद्ध शिष्य बना, वो इतना प्रेम वाला शिष्य बन गया। कोई ऐसा चमत्कार तुम अपने जीवन में दिखा सकते हो? बुद्ध भगवान ने तो बहुत दिखाया। ज्ञान तो तुम भी कब से सुन रहे हो। गुरु के प्रयास को देखो, वो कैसे भी कोई उसके लिए भाव रखता है फिर भी प्यार करके तो आता है उसको। अरे बुद्धू रहोगे या बुद्ध भी बनोगे? बुद्ध बन जाओ अंदर से, क्या बता है। हाँ, बुद्ध बनो, प्रबुद्ध बनो, प्रेमी बनो सबके। कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली। कैसा लगा ग्वालियर तेरे को? अभी घूमी तो नहीं होगी ज्यादा। किले पे ले आना से घुमा, किले घुमा ले। आज ही जाओगे, आज ही चले जाओगे। अच्छा।